कभी आपने सोचा है ये सीरियल्स, मूवीज़, ड्रामास या अदर एंटरटेनमेंट सोर्स हमें इतना फैसिनेटिंग क्यों लगते हैं? अब आप लोगों में से कई बोलेंगे, भाई इसमें एक्टर एक्ट्रेस होते हैं इसलिए। पर क्या तुम श्योर हो? देखो, मूवीज़ या ड्रामास को एंटरटेनिंग बनाने में दो मेजर कंपोनेंट्स का मेन रोल होता है। फर्स्ट, उसके विजुअल इफेक्ट्स एंड सेकंड, उसके साउंड इफेक्ट्स, जिन पर मात्र 4% का ही ध्यान जाता होगा। पर इन साउंड इफेक्ट्स का विजुअल इफेक्ट्स भी बड़ा रोल होता है और आपको इस वीडियो को देखने के बाद यह मालूम हो जाएगा। सबसे पहले आप इस ऑडियो इफेक्ट को सुनो। अब मेरे इस सवाल का जवाब देना, इस ऑडियो इफेक्ट को सुनने के बाद आपको कैसा सिचुएशन फील हुआ? मिस्टीरियस, सैड, फनी या नॉटी? अब आप लोगों में से कई बोलेंगे, भाई मामू क्यों बना रहा है रे, ये तो फनी एंड नॉटी साउंड इफेक्ट है, ये तो सबको पता है। ये फनी साउंड इफेक्ट है, ये आपको कैसे पता चला? इस पर तो फनी साउंड का टैग भी नहीं है। यह सब हो पाता है साउंड की डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की वजह से, जिसे हमारा अनकॉन्शियस माइंड डिटेक्ट कर लेता है। जैसे देखो, यह एक फनी साउंड की फ्रिक्वेंसी ग्राफ है, वहीं यह सैड साउंड की फ्रिक्वेंसी ग्राफ है और मिस्टीरियस साउंड की फ्रिक्वेंसी ग्राफ कुछ ऐसी होती है। इन्हीं साउंड फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल कर डायरेक्टर्स हमें चाचा चौधरी बना देते हैं, यानी हमें मूवीज या ड्रामास के शुरुआत ही में बता देते हैं कि कौन हीरो है और कौन विलन। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, प्रीति के दो फ्रेंड्स हैं, स्वाति और रीमा। एक बार प्रीति को 100 रुपए का नोट मिला, काश मुझे भी मिलता। अब स्वाति का रिएक्शन कुछ ऐसा था। वहीं रीमा का रिएक्शन कुछ ऐसा था। अब बताओ, कौन प्रीति की रियल फ्रेंड है और कौन उसको चूरन चटा रही है, यानी धोखा दे रही है? अब आप में से लगभग सबका जवाब होगा कि स्वाति प्रीति की रियल फ्रेंड है और रीमा उसे चूरन। आप समझ गए होंगे। पर क्या गौर किया है दया, रीमा की मुस्कान में वह क्या गलत था जिसने उसे विलन बना दिया? सर, गड़बड़ उसके मुस्कान में नहीं बल्कि बैकग्राउंड साउंड में थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टर्स इन्हें मूवीज या फिर ड्रामाज में कैसे इस्तेमाल करते हैं। यार, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश ये सीरियल के हीरो या हीरोइन को भी ये साउंड इफेक्ट सुन पाते हैं तो कितना अच्छा होता, उनकी ज़िंदगी में भी और हमारी मम्मियों की ज़िंदगी में भी। ओके, बैक टू द पॉइंट। अब जानते हैं कि इन साउंड फ्रिक्वेंसीज का हमारे एंशिएंट टाइम में कैसे इस्तेमाल हुआ। आप तो जानते ही होंगे कि अकबर के पास 9 रत्न थे, जिनमें से एक का नाम तानसेन था। कहा यह भी जाता है कि वह अपनी गायन की कला से बुझे दीप को भी जला सकते थे। एक मिनट, इसके पीछे क्या साइंस होगा? इसके पीछे सबसे सिंपल रीजन यह माना जाता है कि लाइट और साउंड दोनों ही एनर्जी के एक फॉर्म है और हमने बचपन में पढ़ा ही होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका सिंपल मतलब यह है कि एक फिक्स्ड साउंड फ्रिक्वेंसी को हम साउंड के एनर्जी को लाइट की एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इजंट इट इंटरेस्टिंग? और यही बात मैंने थंबनेल में भी बताने की कोशिश की है। अब मैं एक इंडियन टेलीविजन सीरियल के साउंड इफेक्ट को आपको सुनाऊंगा और आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि इस सीरियल का नाम क्या है। चलो, इसी से रिलेटेड एक क्विज खेलते हैं। इस क्विज में मैं एक साउंड प्ले करूंगा और आपको उसका नाम गेस करना होगा। इस क्विज को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको 3 ऑप्शंस भी दूंगा। तो पहला साउंड इफेक्ट ये रहा।
होपफुली आप सभी ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक या फिर डिसलाइक करके बताना। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव प्लस इंटरटेनिंग वीडियोस देखनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और अगर आपको यह वीडियो इतनी पसंद आई कि आप अभी तक इसे देख रहे हो तो इसे शेयर करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक